और आप सोचोगे कि ये पैसे आते कहां से? ऑब्वियसली देश से आते, जनता से आते। इस पैसे की पहली पेमेंट करी जाती है जर्मनी के द्वारा साल 1921 में, और तुरंत बाद जर्मनी में भयंकर तरीके से हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। जर्मनी की करेंसी उस वक्त थी जर्मन मार्क। इतनी तेजी से ये डीवैल्यू होती है कि आप यकीन नहीं करोगे। साल 1922 में बर्लिन में एक ब्रेड के पैकेट की कॉस्ट थी 160 मार्क्स। अगले साल 1923 में इसी ब्रेड के पैकेट की कॉस्ट होती है 200 बिलियन मार्क्स। जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। ऐसे हालातों में हमारी कहानी में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की, एक यंग पॉलिटिकल लीडर जो अपने भाषणों के द्वारा जनता को बेवकूफ बनाना बहुत अच्छे से जानता था। साल 1923 में हिटलर की नाजी पार्टी जर्मन सरकार को ओवरथ्रो करने की कोशिश करती है कू करके। हालांकि ये अटेम्प्ट फेल रहता है, लेकिन हिटलर की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में और बढ़ जाती है। इसकी वजह से लोगों के बीच में अफवाहें फैलाई जाती हैं कि जर्मनी को जो एम्बैरेसमेंट सहनी पड़ रही है, जर्मनी की जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, ये देश में रह रहे एंटी नेशनल एलिमेंट्स की वजह से हुई है। लोग बहुत परेशान थे, लोगों को बहकाना आसान था। हिटलर कहता है कि जो देश में ज्यूज और सोशलिस्ट लोग रहने लग रहे हैं, गलती इनकी है, इनकी वजह से जर्मनी का नाम बदनाम हुआ है। अगले 10 सालों में भरपूर तरीके से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया को खरीदा जाता है, भड़काऊ भाषण देखने को मिलते हैं। इसकी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी बात मैंने करी थी राइज ऑफ हिटलर वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साल 1929 में ग्रेट डिप्रेशन भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की हालत बद से बदतर हो जाती है। 1933 में 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं जर्मनी में। ढेरों लोग बेघर हो गए, बच्चे भूख के कारण मर रहे हैं। नतीजा ये, साल 1933 में हिटलर अपने आप को जर्मनी का डिक्टेटर घोषित कर देता है। अपने हाथों फुल कंट्रोल लेने के बाद हिटलर अपने जर्मन एम्पायर के सपने को पूरा करने निकल पड़ता है।